अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हम नेचर ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं। और आपने याद रखना कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए आई हुई है। तो सबसे पहले जो बॉन्डिंग बनती है एटम्स के दरमियान, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एड टू एड ओवरलैपिंग ऑफ आर फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी आर फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये वीबीटी कह रही है कि सिग्मा बॉन्ड होगा जब आर फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी एटम्स के आपस में क्या करे, ओवरलैप हो जाए। सो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, और एटम्स में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब जो सिग्मा बॉन्ड है और जो एग्जांपल्स है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, इसमें सबसे पहले आता है एस एस ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो एस एस ओवरलैपिंग में हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके आर फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के देखते हैं। अगर हम एक हाइड्रोजन को कंसीडर कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दूसरा हाइड्रोजन एटम अगर ले तो इसका भी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s1। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स है आपस में कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनाएंगे? दिस इज आर फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस वन इज आल्सो आर फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों आर फील्ड है। तो अगर ये आपस में रिएक्शन करना चाहे, लेट सपोज ये एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है जो आर फील्ड है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल है जो आर फील्ड है, ये आपस में ओवरलैप हुए और इसी तरह एड टू एड ओवरलैपिंग की और सिग्मा बॉन्ड बन गया। नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इन ऑर्बिटल्स के बॉन्ड एक्सिस में कंसंट्रेट होंगे, यानी यहाँ पर पाए जाएंगे। अब ये जो दो हमने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए, इनका जो स्पिन होगा वो भी अपोजिट होगा। अब इस बॉन्ड को, ये जो ओवरलैप हुआ है एड टू एड ओवरलैपिंग, दिस इज एड ऑफ वन ऑर्बिटल, दिस इज एड ऑफ अनदर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये H2 मॉलिक्यूल बन गया और ये जो बॉन्ड कहलाया जाएगा दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होगा और इसको हम एड टू एड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं। पहले हम फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर को देखते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा 9। तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और इसी तरह 2pz1। इसका मतलब है कि इसका एक जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आर फील्ड है, बाकी इसमें से कोई भी आर फील्ड नहीं है। तो वीबीटी ये भी हमसे कहती है कि द एटॉमिक ऑर्बिटल शुड बी आर फील्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि अब एफ फ्लोरीन एटम का ये जो ऑर्बिटल होगा पीजेड, ये बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह अब दूसरा फ्लोरीन हम इसी तरह एटम उठाते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा, 2px2, 2py2 एंड 2pz1। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और ये जो बॉन्ड बनेगा, याद रखना ये जेड एक्सिस पर बनेगा क्योंकि pz pz के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। क्योंकि मैं पेज पर करवा रहा हूं तो मैं इसको सीधा बनाऊंगा, यानी एक्स एक्सिस में बनाऊंगा, लेकिन आपने कंसिडर इसको जेड एक्सिस में ही करना है। और इसी तरह हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डम्बल शेप होते हैं। ये एक फ्लोरीन का हो गया और इसी तरह ये जो दूसरा ऑर्बिटल होगा ये दूसरे फ्लोरीन का होगा। ये अब आपस में एड टू एड ओवरलैपिंग करेंगे। दिस इज, ये एक फ्लोरीन का हुआ, ये दूसरे फ्लोरीन का हुआ, ये पीजेड है, ये भी पीजेड है और इसी तरह ये भी आर फील्ड है, ये भी आर फील्ड है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एड टू एड ओवरलैपिंग करेंगे। तो किस तरह करेंगे? एक का एड दूसरे पर आ जाएगा। दिस इज एड ऑफ वन फ्लोरीन, आप यूं समझिए कि ऑर्बिटल ऑफ वन फ्लोरीन एंड दिस वन इज ऑर्बिटल ऑफ अनदर फ्लोरीन एंड बोथ आर फील्ड, और दोनों जो होंगे वो आर फील्ड होंगे। अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हुए और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हुए, यानी दोनों जो ऑर्बिटल्स है वो पूरे हो गए। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो इसको हम कहेंगे एड टू एड ओवरलैपिंग और ये होगा पीपी सिग्मा बॉन्ड, यानी पी ऑर्बिटल्स की वजह से सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन इसको ना आप इस जो ऑर्बिटल है, यानी ये जो ऑर्बिटल्स है, अब इन दोनों में क्या मौजूद है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इट मीन्स के H2 भी अब क्या है? एक हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस तरह H2 मॉलिक्यूल बना और इसी तरह ये F2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एटम, यानी फ्लोरीन एटम के दरमियान
बन गया और इसी तरह फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसका sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में जब भी s ऑर्बिटल p के साथ क्या करे, ओवरलैप करे, h वर्ड ओवरलैपिंग करे, और इसी तरह जब h वर्ड ओवरलैपिंग हो जाए तो वहां भी एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह होगा, लेट्स सपोज हमारे पास जो s ऑर्बिटल है आ फील्ड हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का होगा 1s1, और इसी तरह p फ्लोरीन का देखते हैं, चूंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन थोड़ा सा आसान है, क्लोरीन का भी आप कर सकते हैं, तो इसका होगा 1s2 2s2 2px2 और इसी तरह 2py2 2pz1। तो यानी इसका जो pz है वो आ फील्ड है, इस क्लोरीन एटम का pz ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s1 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और इसी तरह सिग्मा बॉन्ड बाय h ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह बनेगा। यह हमारे पास हाइड्रोजन का आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है जो s है, s आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसी तरह फ्लोरीन का pz आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दोनों ओवरलैप हुए तो दोनों का h वर्ड ओवरलैपिंग हो गया और इसी तरह एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। दिस इज नाउ h वर्ड ओवरलैपिंग। अब इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में, और इसी तरह फ्लोरीन के ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे और इनका स्पिन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इट मीन्स कि जब भी और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे तो अपनी आइडेंटिटी जो होगी उसको मेंटेन रखेंगे, इनकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी। फिर इसके बाद पाई बॉन्ड के देखते हैं, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी वो बॉन्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग के जरिए बन जाए। तो इन बॉन्डों को या फिर देखते पाई बॉन्ड को, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल ओवरलैपिंग करे या साइड वाइज ओवरलैपिंग करे तो हम इस तरह के बॉन्ड को कहेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना लाजमी है, यानी मॉलिक्यूल को पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहिए, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड जो होगा वो खुद ब खुद बन जाएगा, या हम यूं भी कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड बनता है। अब हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं। एक ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन का देखते हैं 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अब यहाँ पर 2 आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक 2py1 है और एक 2pz1 है। तो 2py1 2py1 के साथ ओवरलैप करेगा और 2pz1 2pz1 के साथ ओवरलैप करेगा। पहले ये दोनों ओवरलैप करेंगे, बाद में ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो किस तरह ओवरलैप करेंगे इसको देखते हैं। मैं पहले यहाँ पर y ऑर्बिटल को यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ये एक ऑक्सीजन का y ऑर्बिटल हो गया, इसी तरह ये उसी ऑक्सीजन का z ऑर्बिटल हो गया। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको इस तरह बनाया हुआ है, ये ऑर्बिटल y एक्सिस पर है और ये pz जो है वो z एक्सिस पर मौजूद है। तो अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम pz है और इसका नाम py एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों आ फील्ड है। फिर इस तरह दूसरा ऑक्सीजन आया, इसके भी बिल्कुल इसी तरह ऑर्बिटल्स होंगे जो इनके होंगे। अब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किस तरह सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये इस ऑक्सीजन का py एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ जो आ फील्ड है, ये दूसरे ऑक्सीजन का इसी तरह आ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है जो इसके साथ ओवरलैप हो गया। अब इन दोनों में इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे। अब ये इस ऑर्बिटल के भी हुए और इस ऑर्बिटल के भी हो गए। तो अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है दिस कार्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये py ओवरलैपिंग की वजह से बना हुआ है। अब जो इसका pz होगा वो किस तरह ओवरलैप करेगा, दिस इज pz ऑफ वन ऑक्सीजन एंड दिस वन इज pz ऑफ अनदर ऑक्सीजन। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में चूंकि एट रेड ओवरलैपिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि py ने एट रेड ओवरलैपिंग कर लिया। अब इनके लिए यूं
आना बेंड होना ये पॉसिबल नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर है, तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग इसको कहेंगे। और इस तरह के दो डॉट्स को हम एक पाई बॉन्ड का नाम देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है। सो बॉन्ड यहाँ से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है। इन डॉट्स का ये मतलब है कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होगा। तो पीजेड ने क्या किया, इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया एंड पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बना और उसके बाद पाई बॉन्ड बना। फिर इसके बाद होगा फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी एक, यानी ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। फ्लोरीन का 9 था, उसका वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है। तो 7 का मतलब है कि इसके 3 ऑर्बिटल जो आप फील्ड है, लेट्स सपोज इसको डिस्कस करते हैं। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। और सीधा दूसरा नाइट्रोजन वाली एटम, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम, ये पहला नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और इसी तरह 2pz1। अब इसके 3 आप ऑर्बिटल हो गए, तो इसको बनाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। आप यूँ समझे कि एक नाइट्रोजन एटम का px है और इसी तरह ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का px है। इसी तरह ये एक नाइट्रोजन एटम का py एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे नाइट्रोजन का py एटॉमिक ऑर्बिटल है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन था और ये O2 बन गए, ऑक्सीजन एटम आपस में हो। और इसी तरह ये एक नाइट्रोजन एटम है और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। अब इनके pz रहते हैं, समझो कि ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए। दिस इज pz ऑफ वन नाइट्रोजन एंड दिस इज pz ऑफ अनदर नाइट्रोजन एटम, ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसका नाम होगा px और इसका नाम होगा py और इसका नाम होगा pz। इसी तरह इसकी भी इसी तरह नाम होंगे। अब जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो किस तरह ओवरलैप करेंगे, इसका जो px होगा दूसरे की px के साथ एड टू एड ओवरलैपिंग करेगा। तो ये एक का px हुआ एक नाइट्रोजन का एटम का, और इसी तरह ये दूसरे नाइट्रोजन का px हुआ, इन्होंने एड टू एड ओवरलैपिंग कर ली। अब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। किस तरह हो गए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर यानी इसके इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 2 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये है। इसको आप यहाँ पर, और अगर आप py को देखते हैं, दिस इज py ऑफ वन नाइट्रोजन, दिस इज py ऑफ अनदर नाइट्रोजन। और अब ये क्या करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो गया तो एक पाई बॉन्ड बना। अब इन दोनों का pz रहता है, तो pz को भी हम ड्रा कर लेते हैं। समझो कि एक नाइट्रोजन का pz हो गया और इसी तरह ये दूसरे नाइट्रोजन का pz हो गया। अब ये जो pz होंगे ये आपस में ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो अब इस ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी जो py इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये py एक का हुआ, ये py दूसरे का हुआ, ये pz एक का हुआ और ये pz जो है ये दूसरे का हुआ। तो इसी तरह नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड हुए, 1, 2 एंड 3। इसमें फर्स्ट वन जो है वो सिग्मा है और इसी तरह 2 जो है वो पाई बॉन्ड होंगे। तो आप इस नाइट्रोजन को इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन हुआ, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये भी पाई और इसी तरह दिस वन इज आल्सो पाई, दिस वन इज सिग्मा। और इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर आप देख लीजिए, ये ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, दिस वन इज पाई एंड दिस वन इज सिग्मा। इट मींस कि ऑक्सीजन में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड मौजूद है और इसी तरह नाइट्रोजन में 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। अब इसके बाद हम वीबीटी के यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे। ये मेन पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमने ये सारा जो थ्योरी ये डिस्कस कर लिया। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम्स। एटम के वैलेंस शेल के जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप करेंगे। ये वीबीटी ने शर्त रखा हुआ है कि वो फुल फील्ड नहीं होनी चाहिए, फिर एक बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन शुड ए ऑपोजिट स्पिन। और जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करे तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए, यानी वो सेम नहीं होना चाहिए। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा, यानी एक अगर क्लॉकवाइज है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो ये अपोजिट स्पिन होगा यहाँ पर।
फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, लार्जर द ओवरलैप मोर इज द एनर्जी रिलीज एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, एट्रोएड ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग है, एट्रोएड ओवरलैपिंग है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जब ये एट्रोएड ओवरलैपिंग होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फिर इसके बाद द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल अदर देन एस ऑर्बिटल। बॉन्ड का डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल डिसाइड करेंगे। अगर पी वाई के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो बॉन्ड का जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस, वो जो डायरेक्शन होगा वो वाई एक्सिस पर होगा। अगर पीजेड के साथ ओवरलैप कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो भी आर फील्ड, तो फिर बॉन्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पीजेड पर होगा। और इसी तरह अगर पी एक्स पर ओवरलैप कर रहे हैं तो जो बॉन्ड का डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, अगर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें। अब जो एस ऑर्बिटल्स वो कह रहा है कि अदर देन एस ऑर्बिटल, इट मींस कि एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो हम कहेंगे कि इनके बॉन्ड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये कहीं से भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं। फिर द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मेंटेन देयर आइडेंटिटीज। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी आइडेंटिटी जो होगी वो मेंटेन रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, जिस तरह हमें नजर आ रहा है यहाँ पर भी, इस एग्जांपल में भी। और इसी तरह ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल में भी हमें ये नजर आया, और इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ N2 का जो स्ट्रक्चर था इसमें भी हमें नजर आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपनी जो आइडेंटिटी है इसको लूज नहीं किए, उनकी आइडेंटिटी जो थी वो रही। अब हम ये देखते हैं कि वीबीटी के जो वीक पॉइंट्स है वो क्या होंगे, वीक पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। और आपने वीक पॉइंट डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट याद रखने, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, या ऑल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। इन डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा, जिस तरह हमने ऑक्सीजन में डिस्कस किया। यहाँ पर अगर देखा जाए एक सिग्मा बॉन्ड है जो नीचे आपको नजर आ रहा है, और इसी तरह दिस वन इज पाई बॉन्ड। और इसी तरह इन ट्रिपल बॉन्ड वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड टू बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और इसी तरह दो पाई बॉन्ड होगा। अब ये जो ओवरलैप हुई है ये सिग्मा बॉन्ड होगा, एट्रोएड ओवरलैपिंग जो नाइट्रोजन में हुई, इसका सिग्मा बॉन्ड। और इसी तरह पी वाई के साथ ओवरलैप हुआ है, दिस इज पी वाई ओवरलैपिंग एंड दिस इज पी वाई ओवरलैपिंग, ये भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। और इसी तरह पीजेड के साथ ओवरलैप हुआ है, ये भी पाई बॉन्ड होगा। इट मींस कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वन सिग्मा बॉन्ड होगा और इसी तरह दो पाई बॉन्ड्स होंगे। अब वीक पॉइंट्स ऑफ वीबीटी को डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट वीक पॉइंट होगा, नंबर 1, ट्राईवैलेंसी ऑफ कार्बन को इसने एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है, इसको वीबीटी ने डिस्कस नहीं किया, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन डिस्कस नहीं की। इसी तरह बाईवैलेंसी ऑफ बेरिलियम को भी डिस्कस नहीं किया, बाईवैलेंसी ऑफ बेरिलियम भी डिस्कस नहीं, बाईवैलेंसी ऑफ बीई। कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है इसको डिस्कस नहीं किया, और इसी तरह बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, ये भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया। और इसी तरह ट्राईवैलेंसी ऑफ बोरोन को भी डिस्कस नहीं किया, ट्राईवैलेंसी ऑफ बोरोन को भी डिस्कस नहीं किया। तो इसके वीक पॉइंट्स हुए। और इसी तरह पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को भी डिस्कस नहीं किया। तो इसी के साथ हमारी वीबीटी थ्योरी खत्म हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे।